Hello friends, Jai Hind and welcome to Success Mint. If you are new to this channel, please subscribe my channel. इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस का GS1 और CDPO मेंस का GS1 में एक फेमस टॉपिक बिहार में हुए संथाल विद्रोह। उस समय बिहार झारखंड एक ही था। बिहार झारखंड उड़ीसा और बंगाल ये तीनों क्षेत्र आते थे। तो ये जो आंदोलन है वो झारखंड के क्षेत्र के लिए भी मतलब झारखंड में जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी, बिहार में संथाल विद्रोह जो चैप्टर है जनजातीय विद्रोह उससे ट्राइबल्स रिवेलियन जिसको कहते हैं, टॉपिक का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत होती है, जो मतलब चैप्टर दिया गया है बीपीएससी GS1 के सिलेबस में, उसमें ये एक फेमस टॉपिक है जो कि देखिए 63rd बीपीएससी में लेटेस्ट पूछा गया है। उसके बाद उसके पहले 56वीं से 59वीं, 48वीं से 52वीं और 45वीं, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेट ईयर में लगातार पूछा जा रहा है। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, मेनली अभी तक बिहार बीपीएससी और सीडीपीओ मेंस या फिर जो भी एग्जामिनेशन बिहार बीपीएससी के द्वारा मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें GS1 में यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में भी बिहार संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए और उनके क्या प्रभाव हुए, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिहार और झारखंड और सीमावर्ती क्षेत्र में सबसे ज़बरदस्त आंदोलन, पहला जनजातीय आंदोलन जो कि सुनियोजित था, संगठित था, इस तरह का पहला आंदोलन था। ये मेंस आंसर को हम लोग, जो मॉडल आंसर मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके जो इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं। ओवरव्यू एक लेते हैं कि संथाल विद्रोह था क्या, कैसे हुआ, इसमें क्या परिणाम हुए, ऐसे देख के। देखिए ये एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज का एक कटिंग है जो कि 1856 में छपा था उस समय वहाँ के न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसमें देखेंगे आप लोग तो आदिवासी लोग अंग्रेज़ के जो सैनिक थे उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं तीर धनुष से, और उधर से राइफल्स और बंदूक के सहारे लड़ाई किया जा रहा था। मेनली जो था संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है वो भागलपुर बिहार का जो है, और वहाँ से बीरभूम जो ज़िला है झारखंड का, वहाँ तक की राजमहल की जो पहाड़ी है, इस क्षेत्र में एक मतलब पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति लोग यहाँ पे रहते थे। इनके जीवन यापन का जो मेन साधन था वो वन था, मतलब वन का जो उत्पादन, जंगलों में जो उत्पादन होते थे, वहाँ पे कुछ कृषि भी होता था, जो खेत इनके द्वारा बनाया गया था। इसमें यहाँ पे इस क्षेत्र को दमने कोह कहा जाता था। इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और उसके बाद से इस ज़मींदारों के द्वारा इनका शोषण करना शुरू किया गया। जो अंग्रेज़ों का पॉलिसी था राजस्व लेना, उसके लिए पुलिस प्रशासन का दबाव बनाना, दमनकारी नीतियाँ अपनाया गया। फिर इनके साथ भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। ये बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग थे, ये चुपचाप अपना जीवन यापन करते थे जंगलों में, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए कि संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है पकड़ के, जो हारे हुए कैदी थे। वहाँ पे एक ओवरव्यू जो अब जब हम लोग लेंगे तो 1855-56 में, 1855 से 56 के आसपास मुख्यतः ये जो था ये बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह का आंदोलन हुआ, जो जमींदारों साहूकारों के शोषण और अत्याचार, और वहाँ के जो ठेकेदार जो थे वो संथाल मजदूरों का शोषण करते थे, बेगारी कराते थे, मतलब उनसे पैसा भी नहीं देते थे और काम भी लेते थे उनसे। उस तरह से इसका जो इस चीज़ के खिलाफ जो असंतोष फैला, उसको लेकर सिद्धो और कान्हो और इनके दो और भाई चांद और भैरव, और इनकी जो दो बहन भी थी, जिसमें फूलो जानो, शायद ऐसा कुछ नाम है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, फूलो जानो या ऐसा ही कुछ नाम था। इन सब लोगों ने एक विद्रोह के लिए संगठित किया लोगों को और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फरमान जारी किया और अपना डिमांड रखा कि ऐसा ऐसा है, आप देश छोड़ के चले जाओ और यहाँ पे हम लोग को आज़ाद छोड़ दो, हम लोग के मतलब क्षेत्र में आप हस्तक्षेप ना करो। ऐसा फरमान जारी करते हुए एक आंदोलन हुआ। आंदोलन
को अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के बहुत सारे सैनिक मारे गए। उनके जो आवास बने हुए थे और जो फैक्ट्रियाँ थी छोटी छोटी और जो थाना था उनको जलाया गया इन आदिवासियों के द्वारा। छापामार युद्ध चलाया गया, तीर धनुष का सहारा लेते हुए बहुत लोगों को मारा गया। उसमें जनरल बारो के नेतृत्व में कोलकाता से एक सैनिक टुकड़ी आती है और फिर इनका दमन कर देती है। ये मेन आंदोलन था। अब हम लोग इसका जो एक मॉडल आंसर हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जब 1857 का क्रांति ख़त्म हो जाता है तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बनता है, उस अधिनियम में संथाल परगना क्षेत्र का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाता है और इनके साथ थोड़ा बहुत न्याय होता है। फिर इनका जो क्षेत्र था उसको निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और ये इनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। अंततः सफलता मिलती है, लेकिन ये विद्रोह कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम थे, ये सब हम लोग को मेंस आंसर राइटिंग में करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे द्वारा ये मॉडल आंसर तैयार किया गया है। आप लोग इससे बेहतर, इससे और अच्छा इम्प्रूव करके आप लोग आंसर तैयार कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मकसद और प्रयास सिर्फ एक ही है कि आप लोग को एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से आंसर इसका लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे रीड आउट करूँगा और जहाँ जहाँ समझने का बात होगा उसको हम लोग समझेंगे। 1855 में बिहार, झारखंड और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ संथाल हूल, इसको संथाल विद्रोह और हूल भी कहते हैं। हूल का मतलब विद्रोह ही होता है। भारत का पहला संगठित और सुनियोजित क्रांति है। यह क्रांति वर्तमान बिहार के भागलपुर क्षेत्र से राजमहल की पहाड़ियों तक फैली। इस क्षेत्र को दमने कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह को 4 भाई सीधो, कान्हू, चांद तथा भैरव ने संगठित किया था। संथाल हूल आदिवासियों के सबसे आक्रामक विद्रोह में से एक माना जाता है। आदिवासी विद्रोह में से सबसे आक्रामक में से एक माना जाता है। ये मैंने एक भूमिका यहाँ पे तैयार किया। अब विद्रोह के मेन कारण हम लोग देखते हैं, प्रमुख कारण क्या क्या थे। दमने को जो है राजमहल अब झारखंड में पड़ता है कि जंगलों पहाड़ों के बीच का वह समतल हिस्सा है जहाँ वन उत्पाद, शिकार और झूम खेती जो है पहाड़ों को काट के सीढ़ी नुमा बना के और फिर उनमें एक बार फसल करके फिर उसको जला के फिर उसको उसमें फसल का उत्पादन होता है, उसको झूम खेती कहते हैं। झूम खेती यहाँ की पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा और अस्थायी आवास थी। ठीक है। संथाल हूल के पहले इन्हीं पहाड़िया आदिवासी लोगों द्वारा अंग्रेज़ों के होगा यहाँ पे जुल्म का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में प्रशासनिक कानूनी नियम बदले गए और सर्वप्रथम पहाड़िया आदिवासी के नेता तिलका माझी उर्फ जबरा पहाड़िया, तिलका माझी को जबरा पहाड़िया कहा जाता है, के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। तिलका माझी ने लोगों को संगठित कर छापामार युद्ध पद्धति के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन 1784 में तिलका माझी को गिरफ्तार कर अंग्रेज़ों के द्वारा कारावास में कैद कर लिया गया तथा 13 जनवरी 1885 को भागलपुर शहर के चौराहे पर सरेआम फांसी दे दी गई। अभी भी अगर आप लोग भागलपुर जाइएगा तो वहाँ पे तिलका माझी चौक मिलेगा, जो वहाँ पर पुलिस आवास और अतिथि गृह है, जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय का सैंडिस कंपाउंड एक बहुत फेमस जगह है, उसके जस्ट आगे में तिलका माझी चौक है। उसी चौक पे इनका तिलका माझी का एक तीर धनुष लिए हुए एक स्टैचू है, वहीं पर उनको फांसी दिया गया था। देखिए फांसी दे दी गई, ये एक कारण हुआ जिसके कारण जनजातियों में मतलब असंतोष की भावना प्रबल हुई। 1793 में राजमहल क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। मतलब जो क्षेत्र उनके लिए उनसे आदिवासियों के लिए था जिस क्षेत्र में, उसमें अंग्रेज़ों के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करके हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राजमहल का क्षेत्र अंग्रेज अधिकारियों के लूट का अड्डा बन गया। जमींदारों द्वारा संथालों का ज़मीन छीना जाने लगा। महाजनों का शोषण बढ़ता गया। अगले 7 से 8 दशक तक आदिवासियों का इसी प्रकार से शोषण होता रहा, मतलब 70-80 सालों तक। अंग्रेज पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार, वन संसाधनों का दुरुपयोग, आर्थिक लाभ के लिए वन संसाधनों की कटाई, अदालतों में न्याय नहीं मिल पाना संथालों को आक्रोशित किया।
ये जो मुख्य कारण थे, मतलब उनका जो आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, उनके जो वन संसाधन जो उनके लिए रिजर्व थे उसका दुरुपयोग करना उन्होंने शुरू किया। अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों को ला के यहाँ पे बसाया गया। जो लोग मतलब इनके इस क्षेत्र का ज़मीन बेचा गया लोगों को, जो लोग बाहर विदेशों से भी आए वो लोग भी यहाँ बसे और इन संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किए, जो कि इनके साथ अन्याय होता रहा। क्योंकि ये लोग के पास और कोई पैसा नहीं था। इनका जो मुख्य मतलब जीवन यापन का सोर्सेस था वो सब जंगल के ही उत्पाद थे और उसी में ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। अब विद्रोह का हम लोग स्वरूप देखते हैं। 7 से 8 दशक हुए शोषण के खिलाफ भोगनाडीह, ये जगह आप लोग को याद रखना है। इसको दमने को भी कहते हैं, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। भोगनाडीह में सिधो मुर्मू अपने 3 भाइयों, 3 शायद यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, हिंदी में मैं कम लिखता हूँ इसलिए आप लोग यहाँ पे है आकार अर्थिकार ये सब को गलतियों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। 3 भाइयों कान्हू, चांद एवं भैरव के साथ इस इलाके में प्रमुख संथाल बुजुर्गों, सरदारों, पहाड़ियों मतलब सरदार पहाड़ियों और लुहार आदि स्थानीय कारीगर एवं खेतिहर समुदायों के साथ मिलकर संथाल हुल की तैयारियां पूरी की। सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के द्वारा इनके साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसमें सैन्य दल, छापामार टुकड़ियां, सैन्य भर्ती प्रशिक्षण बल, गुप्तचर दल, आर्थिक संसाधन जुटाव दल, रसद दल, प्रचार दल, मदद दल आदि गठित किए गए। मतलब सब तरह से इसको सुनियोजित किया गया कि किस तरह से हम लोग को इस विद्रोह को मतलब आगे बढ़ाना है और किस तरह से विद्रोह करना है। ये पहला सुनियोजित और संगठित विद्रोह था भारत का जनजातियों के द्वारा। और 30 जून 1855 को लगभग 10,000 लोगों का एक विशाल सभा बुलाकर अंग्रेजों को दमन को यानी संथाल परगना क्षेत्र या देश छोड़ने का एक समन जारी किया गया। इनके द्वारा एक मीटिंग किया गया। ये सब चीज़ मतलब जुटा लेने के बाद अपना सैन्य टुकड़ी ये सब छापामार टुकड़ियाँ बना लेने के बाद एक मीटिंग किया गया 30 जून 1855 को और एक समन यानी फरमान जारी किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के होश उड़ गए। मतलब इस तरह से एक फरमान जारी करके और जनजातियों के द्वारा इस तरह से आक्रामक रूप लेना, इससे ब्रिटिश हुकूमत के होश उड़ जाते हैं। यह समन भागलपुर तथा बीरभूम के कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस अधिकारियों, थानेदारों को भी भेजा गया, जिसमें उन्हें सिद्धो परागना के दरबार में आकर हाजिरी लगाने को कहा गया। मतलब ये जो दरबार ये लोग कर रहे थे इसमें उनको बुलाया गया कि तुम लोग यहाँ पे आओ और इस फरमान को मानो और नहीं तो हम लोग विद्रोह करेंगे और आक्रामक विद्रोह करेंगे, ऐसा कहा गया था लेटर में। और ये फरमान सभी को भेजा गया और हाजिरी लगाने को बोला गया अपने दरबार में। ब्रिटिश सरकार इस समन को नहीं माना और इसके उपरांत जुलाई 1855 में संथाल हुल शुरू हुआ। संथालों द्वारा विद्रोहियों, महाजनों, जमींदारों पर हमला किया गया तथा उनके मकान जला दिए गए। इसी प्रकार पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक पहुंचाने वाली गाड़ियां आदि जला दी गई। ब्रिटिश सरकार इतने बड़े विद्रोह से घबरा गई जिसके बाद कलकत्ता से मेजर बारो, ये ध्यान में रखना है, के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी गई जिसका संथालों द्वारा डटकर मुकाबला किया गया। ठीक है, मेजर बारो के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी आती है क्योंकि विद्रोह बड़े पैमाने पे होने लगा था। मतलब यहाँ पे घर, पुलिस स्टेशन, डाक खाना, डाक की गाड़ियाँ और जो संसाधन ब्रिटिशर द्वारा यहाँ पे लाया गया था उन सब को जलाया जाने लगा। उनके आदमियों को मतलब जान से मारना, तीर धनुष से मारना, ये सब शुरू हो गया। तो इससे अंग्रेज़ों के जो वहाँ पे अवेलेबल सैनिक थे वो लोग कम, यहाँ पे लगभग 50,000 आदिवासी लोग इस युद्ध को लड़ रहे थे और अंग्रेज़ सैनिक वहाँ पे बहुत कम थे। इसलिए मेजर बारो के नेतृत्व में कोलकाता से एक सैन्य टुकड़ी भेजा जाता है। इसमें देखिए, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, जिसमें फूलो झानो ये भी इन्हीं चारों की बहन थी, यानी सिधो कान्हू और चांद भैरव की 2 बहनें थी फूलो जानो। इनके नेतृत्व में भी महिलाओं को एकत्रित किया गया। आदिवासी जो महिलाएं थीं उनको और इस आंदोलन से जोड़ा गया। आदि ने किया था। इस विद्रोह के अधिकांश वीरांगनाओं के नाम कोई नहीं जानता। मतलब और भी जो उसमें वीरांगनाएं थी, मतलब जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो मतलब आदिवासी महिलाएं थी, उनका नाम
अभी बहुत सारे इतिहासकार इसको मतलब उजागर नहीं कर पाए या उनके नाम नहीं मिलते हैं जो अनजान है हमसे। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है, इतना पॉइंट तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब यहाँ से है कि लेकिन संथाल हुल सिर्फ तीर धनुष तथा छापामार युद्ध के सहारे आदिवासी अंग्रेज़ों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 1855 में सीधो तथा 1856 में कान्हों को अंग्रेज़ों द्वारा पकड़कर फांसी दे दिया गया या मार दिया गया बंदूक से, और इनके जो 2 भाई और थे चांद और भैरव, उनको भी 1 साल बाद जो है उनको पकड़ के फांसी दे दिया गया। आगे मैं इसमें लिखता हूँ कि निश्चय ही संथाल विद्रोह कुछ समय के लिए ही लेकिन बहुत प्रभावशाली और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाला विद्रोह था। संथाल विद्रोह के स्वरूप के बारे में अंग्रेज इतिहासकार हंटर लिखते हैं, ये कोट आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा है, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलता है। इस तरह के कोट अगर आप या कहीं से पढ़े हुए किसी राइटर का अगर कोट आप लोग लिखते हैं तो इसमें हंटर लिखते हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार ही थे, कि संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक इनका ड्रम बजता रहता था वे लड़ते रहते थे। ये लोग जब युद्ध में जाते थे तो एक ड्रम बजाते थे, ये ड्रम जब तक बजता था तब तक वो लड़ते थे, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे वो लोग। जब तक उनमें से एक भी शेष रहा वह लड़ता रहा। ब्रिटिश सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो इस साहसपूर्ण बलिदान से शर्मिंदा न हुआ हो, ऐसा हंटर लिखते हैं इतिहासकार। सोचिए ये विद्रोह कितना बड़ा था और किस तरह से इस विद्रोह को मतलब लीड किया गया चारों भाइयों के द्वारा, और भी वहाँ के जो मतलब बुजुर्ग थे संथाल बुजुर्ग उनके द्वारा, कि हंटर जैसा इतिहासकार इस तरह से लिखता है। विद्रोह के परिणाम अब हम लोग देखेंगे, उसका स्वरूप देख लिया हम लोग। विद्रोह के परिणाम, इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज हुकूमत ने संथाल क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन किए। जब ये विद्रोह दब गया, दमन कर दिया गया, तब वहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन किया गया, प्रशासनिक नीतियों में, जिसमें 1858 के भारत शासन अधिनियम में धारा 37 के तहत दमने को क्षेत्र का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया और इसे एक जिला घोषित किया गया। 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसके तहत पुनः उनका क्षेत्र वापस कर दिया गया। संथाल परगना क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया, मतलब यहाँ पे अब कोई बाहरी लोग यहाँ इनके ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और इनके जीवन यापन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इनके क्षेत्र में आके, एवं बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका गया। संथाल परगना क्षेत्र पूर्णतः आदिवासी जनजातियों के लिए घोषित किया गया। यूल नियम, एक जॉर्ज यूल थे, इन्होंने एक नियम दिया था के तहत उन्हीं जनजातियों में से ही लोगों द्वारा चुने गए कुछ व्यक्तियों को पुलिस बल के गठन एवं प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए चुना गया। चूँकि ये जो एरिया था संथाल परगना का क्षेत्र, इसमें संथाल जनजाति रहते थे, तो इनका कहना था कि मेरे ही कुछ लोग मेरा जो है वो रक्षा करेंगे, मेरे हित के लिए सोचेंगे। तो यूल ने एक नियम दिया कि इन्हीं में से कुछ लोगों को चुन के पुलिस अधिकारी बना दिया जाए, थानेदार बना दिया जाए और एक पुलिस स्टेशन गठित कर दिया जाए जो इनके हित और इनके डिमांड वगैरह या इनके झगड़ों को सुलझाएगा। तो इसको यूल नियम कहते हैं। अंग्रेजी सरकार संथालों के साथ संवाद करने हेतु एक ग्राम प्रधान यानी मुखिया को मान्यता दी, जो आदिवासियों का नेता बना और उनके हित के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखता था। मतलब कि इस तरह के बदलाव किए गए परिणाम के इस विद्रोह के परिणाम में, और उनका एक प्रधान या मुखिया बनाया गया जो उन्हीं में से एक आदमी को चुना गया जो सरकार के साथ नेगोशिएशन या फिर और किसी भी तरह का जो डिमांड होता था उसको रखता था, जो कि पहले ज़मींदार लोग करते थे जो शोषण करते थे उन आदिवासियों का। निष्कर्ष में यहाँ पे ये मतलब हो गया, ख़त्म हो गया ये आंसर यहाँ पे। इसका परिणाम यही देखने को मिला। बाद में कालांतर में आगे चल के जब बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह होते हैं तो फिर इस तरह का जो विद्रोह है वो शुरू होता है, तो वो अलग टॉपिक है। इसमें निष्कर्ष में मैं लिखता हूँ कि संथाल हुल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम लड़ाई कही जा सकती है, जो एक प्रकार की प्रथम संगठित एवं सुनियोजित विद्रोह था। आरसी मजूमदार, ये ध्यान दीजिएगा, आरसी मजूमदार के अनुसार संथाल विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए गए आर्थिक शोषण से उत्पन्न हुआ, लेकिन शीघ्र ही इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से खत्म करना हो गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में संथाल विद्रोह का बहुत महत्व है, जो कालांतर में आदिवासियों के प्रति प्रशासन और नीति निर्माण में बदलाव लाया।
और आगे आदिवासी लोग भी इन सब विद्रोहों से प्रेरणा लेकर गांधी जी के साथ या अन्य नेताओं के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना भागीदारी प्रस्तुत किए। तो इस तरह से हम लोग इसका एक मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं। इसमें और भी आप लोग जोड़ सकते हैं चीज़ों को। मैं ज़्यादा यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें जो डेट हैं और जो मतलब अंग्रेज़ अधिकारी थे या और भी जो नाम इस विद्रोह के साथ जुड़ते हैं उसको मैंने यहाँ पे कम जोड़ा है, ताकि आंसर शॉर्ट हो सके और आंसर को आप लोग मेमोराइज करके एग्जामिनेशन हॉल में इसको लिख सके। इसलिए ये मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी GS1 GS2, और अगर कोई ऑप्शनल आप लोग तैयार करते हैं तो उस ऑप्शनल से भी आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, मेरे द्वारा तैयार किया जाएगा और आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।